मॉर्निंग सभी बच्चों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 8वीं की हिंदी विषय की वर्कशीट, जो कि 11 अगस्त 2021 को आई है। बेटा, ये आपकी वर्कशीट नंबर 7 है। सबसे पहले सभी छात्र यहाँ पर अपना नाम एवं यहाँ पर अपने कक्षा अध्यापक या अध्यापिका का नाम लिखेंगे। बेटा, पिछली वर्कशीट में जो कल ही आई थी उसमें आपने वसंत भाग 3 का लाख की चूड़ियाँ पाठ का एक भाग पढ़ा था। आज हम क्या करेंगे, उससे अगला भाग पढ़ेंगे। बेटा, आप इस कहानी को अपनी पाठ्य पुस्तक में से पूरा भी पढ़ सकते हो। तो चलिए पढ़ते हैं। बदलू यह कार्य सदा ही एक मचिए पर बैठ के करता था। मचिया क्या होता है बेटा? एक तरह की छोटी खाट होती है। क्या होती है बेटा? एक तरह की छोटी खाट जो चौकोर होती है, जो पुरानी थी। बगल में ही उसका हुक्का रखा रहता था, जिसे वह बीच बीच में पीता रहता था। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता। वह मुझे लल्ला कहा करता था और मेरे पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत एक मचिया मंगा देता। मैं घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियाँ बनाते देखता रहता। लगभग रोज़ ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियाँ बनाता। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन ना होकर किसी नववधू की कलाई हो। बदलू मनिहार था। चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा था। पैतृक क्या होता है बेटा? जो हमें अपनी वंश से मिला हो, अपने परिवार से मिला हो। और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई ही चूड़ियाँ पहनती थीं। आसपास के लोग भी उससे चूड़ियाँ ले जाते थे, परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसे से बेचता ना था। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था और लोग अनाज के बदले उससे चूड़ियाँ ले जाते थे। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा था। हाँ, शादी विवाह के अवसरों में वह अवश्य जिद पकड़ जाता था, जीवन भर चाहे कोई उससे मुफ्त चूड़ियाँ ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता था। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही क्या और होता है। मुझे याद है, मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी किसी बात पर बिगड़ गया था और फिर उसको मनाने में लोहे लग गए थे। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता है कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिल जाते, ढेरों अनाज मिलता, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती और रुपए जो मिलते सो अलग। चलिए बेटा, अब हम इस पैराग्राफ में आए कुछ मुश्किल शब्दों को देखते हैं। सबसे पहले है मचिया, जो मैं आपको पहले ही बता देती हूँ बेटा। बैठने के उपयोग में आने वाली सुतली आदि से बनी चौकोर छोटी खटिया। पगड़ी, सर में लपेटने या बांधने का एक बड़ा कपड़ा। वस्तु विनिमय क्या होता है? किसी एक वस्तु को खरीदने के लिए उसके बदले में पैसे की जगह दूसरी वस्तु लेना। तो चलिए बेटा, अब इसके प्रश्न उत्तरों पर चर्चा करते हैं। बदलू मचिए पर बैठकर क्या कार्य करता था? चूड़ियों पर रंग करना। मचिए पर बैठ के वो क्या करता था? चूड़ियों पर रंग करता था। बदलू रोज कितनी चूड़ियाँ बना लेता था? 4 से 6 जोड़ी। कितनी जोड़ी बना लेता था बेटा? 4 से 6 जोड़ी। चूड़ियों की ज़्यादा कीमत कम मिलती थी शादी विवाह के समय। यहाँ पे बेटा हमने एक लाइन पढ़ी है कि वैसे तो वो चाहे सारा साल किसी को मुफ्त चूड़ियाँ बेचता रहे, पर शादी विवाह के समय हमेशा अपनी मर्जी से की कीमत लेता था। आगे बेटा आपका क्वेश्चन है, वस्तु विनिमय किसे कहते हैं? वस्तु विनिमय किसे कहते हैं? वस्तु विनिमय से तात्पर्य लेन देने के लिए रुपए पैसों के स्थान पर वस्तु का किसी दूसरी वस्तु से क्रय या विक्रय करना है। क्रय विक्रय होता है बेटा खरीदना या बेचना। जिस तरह से बदलू लाख की चूड़ियों के स्थान पर अनाज एवं कपड़े लिया करता था, वस्तु विनिमय की पद्धति गांवों में
प्रचलित थी। इसकी एग्जाम्पल क्या है बेटा, जिस तरह वो क्या करता था, पैसे ना लेकर अनाज लेता था, और ज़्यादातर ये विधि कहाँ थी, गाँव में थी। यहाँ लोग अन्न के बदले अन्य किसी भी खाने पीने एवं कपड़े की वस्तु का आदान प्रदान कर लेते थे। इस समय इस पद्धति का स्थान रुपए पैसे ने ले लिया है। बेटा ये सारे काम पहले ही होते थे, परंतु आज के समय में जो लेना देना है, क्रय विक्रय है, वो किससे होता है, पैसे से होता है। उसको मनाने में लोहे लग गए का क्या अर्थ है। यहाँ पर बेटा हमने लाइन पढ़ी थी ना, लोहे लग जाना। लोहे लग जाने का अर्थ होता है बहुत मेहनत लगना। जब बदलू किसी बात पर अकड़ जाता था तो उसे मनाने में लोहे लग जाते थे, अर्थात उसे मनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लग जाती थी। आशा करती हूँ बच्चों कि आप सबको ये वर्कशीट ज़रूर समझ आई होगी। बेटा अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद बच्चों।